हेलो एवरीवन। आज का चैप्टर है गणित का पाठ्यक्रम में स्थान, प्लेस ऑफ मैथमेटिक्स इन करिकुलम। शिक्षा में किसी भी विषय का महत्व एवं स्थान इस बात पर निर्भर करता है कि यह विषय शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने में किस सीमा तक सहायक हो रहा है। यदि कोई विषय शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति में अधिक सहायक सिद्ध होता है तो उस विषय की महत्ता अधिक हो जाती है। प्राचीन काल से ही गणित अन्य विषयों की अपेक्षा शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति में अधिक सहायक सिद्ध हुआ है। वर्तमान समय विज्ञान तथा तकनीकी का युग है। इस युग में जो भी भौतिक एवं तकनीकी प्रगति विज्ञान के कारण हुई है, उसका श्रेय गणित को ही दिया जाना चाहिए। इतना महत्वपूर्ण विषय होते हुए भी पाठ्यक्रम में गणित को क्या स्थान दिया जाना चाहिए, इस पर अधिक विचार विमर्श की आवश्यकता नहीं है। विद्यालय पाठ्यक्रम में गणित की शिक्षा 10वीं कक्षा तक अनिवार्य विषय बनाने के संबंध में कोठारी कमीशन ने स्पष्ट किया है कि गणित को सामान्य शिक्षा के अंतर्गत सभी विद्यार्थियों के लिए पहली कक्षा से लेकर 10वीं कक्षा तक एक अनिवार्य विषय बना देना चाहिए, परंतु कुछ लोग अभी भी गणित को 8वीं कक्षा तक अनिवार्य तथा इसके बाद ऐच्छिक विषय बनाने पर जोर देते हैं। गणित को माध्यमिक स्तर तक अनिवार्य विषय न बनाए जाने के लिए विरोधी पक्ष द्वारा निम्न कारण स्पष्ट किए गए हैं। पहला, यह बहुत ही जटिल विषय है जिसके सीखने के लिए एक विशेष प्रकार की बुद्धि और मस्तिष्क की आवश्यकता है, अतः सभी बच्चों को गणित की शिक्षा ग्रहण करने में कठिनाई होगी। दूसरा, गणित के अध्ययन के सभी मानसिक शक्तियों, अनुशासन, सांस्कृतिक, सामाजिक तथा नैतिक विकास होने की बात कल्पना मात्र ही है। तीसरा, अन्य विषयों की अपेक्षा हाई स्कूल परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या गणित विषय में सर्वाधिक होती है। चौथा, उच्च कक्षाओं में भी गणित का ज्ञान उन्हीं छात्रों के लिए उपयोगी रहता है जो भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र अथवा गणित को ही अपने अध्ययन का विषय रखना चाहते हैं। इसलिए शेष छात्रों के लिए गणित के ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं रहती। पांचवा, प्रत्येक विद्यार्थी न तो इंजीनियर ही बन पाता है और न ही मिस्त्री, फिर भी सभी के लिए गणित की अनिवार्यता का क्या लाभ है। इस प्रकार गणित को माध्यमिक स्तर तक अनिवार्य विषय न बनाए जाने के समर्थन में विरोधी पक्ष द्वारा दिए गए उपरोक्त मत वास्तव में निराधार ही प्रतीत होते हैं। गणित के महत्व पर प्रकाश डालते हुए महान गणितज्ञ श्री महावीराचार्य जी ने अपनी गणित सार संग्रह नामक पुस्तक में लिखा है कि लौकिक, वैदिक तथा सामाजिक जो भी व्यापार है उन सभी में गणित का प्रयोग है। अर्थशास्त्र, नाट्यशास्त्र, पाकशास्त्र, कामशास्त्र, छंद, अलंकार, व्याकरण तथा कलाओं के समस्त गुणों में गणित अत्यंत उपयोगी है। सूर्य आदि अन्य ग्रहों की गति, दिशा तथा समय ज्ञात करने में गणित का काम पड़ता है। गुण, मात्रा, संहिता तथा संख्या आदि से संबंधित सभी विषय गणित पर ही निर्भर हैं। सभी महान शिक्षाविदों जैसे हर्बर्ट, पेस्टोलॉजी आदि ने भी गणित को मानव विकास का प्रतीक माना है। गणित विषय को बौद्धिक और सांस्कृतिक विकास का सर्वश्रेष्ठ साधन मानते हुए सभी शिक्षाविदों ने गणित को पाठ्यक्रम में सर्वोच्च स्थान प्रदान किया है। इस प्रकार गणित को अनिवार्य विषय बनाने के संबंध में हम कुछ तर्क दे सकते हैं जो निम्नलिखित हैं। पहला, यदि गणित विषय को पाठ्यक्रम में उचित स्थान न दिया गया तो बच्चों को मानसिक प्रशिक्षण के अवसर नहीं मिल पाएंगे, जिसके अभाव में उनका बौद्धिक विकास प्रभावित हो सकता है। दूसरा, गणित का ज्ञानार्जन करने के लिए गणित संबंधी ऐसी कोई जन्मजात विशेष योग्यता एवं कुशलता नहीं होती जो कि दूसरे विषयों के अध्ययन की योग्यता से अलग हो। तीसरा, गणित ही एक ऐसा विषय है जिसमें बच्चों को अपनी तर्क शक्ति, विचार शक्ति, अनुशासन, आत्मविश्वास तथा भावनाओं पर नियंत्रण रखने का प्रशिक्षण मिलता है। चौथा, गणित के अध्ययन से ही छात्रों में नियमित तथा क्रमबद्ध रूप से ज्ञान ग्रहण करने की आदत का विकास होता है। पांचवा, प्रत्येक विषय के अध्ययन में गणित के ज्ञान की प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि गणित को सभी विज्ञानों का विज्ञान तथा समस्त कलाओं की कला माना जाता है। अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर सारांश रूप में यह कहा जा सकता है कि गणित ही एक ऐसा विषय है
जिसके ज्ञान की आवश्यकता जीवन भर हो सकती है। यह तभी संभव है जबकि पढ़ने वाला प्रत्येक छात्र कक्षा 10 तक अनिवार्य रूप से गणित विषय का अध्ययन करे। इंजीनियर से लेकर मिस्त्री तक तथा मजदूर से लेकर वित्त मंत्री अथवा अन्य उद्योगपतियों आदि सभी को उनकी आवश्यकता अनुसार गणित के ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है। अमेरिका, इंग्लैंड आदि देशों में तो हाई स्कूल स्तर के विद्यार्थियों का ज्ञान यहाँ के इंटरमीडिएट स्तर के विद्यार्थियों के बराबर होता है। वहाँ के बालकों को अपने भविष्य तथा उच्च कक्षाओं के लिए विषयों का चयन करना अपेक्षाकृत सरल तथा रुचिकर हो जाता है। इस प्रकार यदि रोजी रोटी कमाने के उद्देश्य से ही पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाए, तब भी गणित विषय का स्थान सर्वोपरि होना चाहिए। गणित को कक्षा 1 से 10 तक अनिवार्य विषय अवश्य ही बनाया जाए, अन्यथा इसके बिना सभी विषय निरर्थक प्रतीत होंगे। गणित को पाठ्यक्रम में विशेष स्थान देने के कारण, पहला, यह विज्ञान विषयों का आधार है। विज्ञान की विभिन्न शाखाओं यथा भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, नक्षत्र शास्त्र, जीव विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान, भूगर्भ विज्ञान, ज्योतिष विज्ञान आदि महत्वपूर्ण विषयों की आधारशिला गणित ही है। उदाहरणार्थ आयतन, क्षेत्रफल, भार, घनत्व, अणु परमाणुओं की संख्या, औषधि निर्माण तथा अन्य माप तौल आदि सभी का अध्ययन गणित के ज्ञान से संबंधित है। दूसरा, गणित का मानव जीवन से घनिष्ठ संबंध है। गणित का मानव के जीवन से घनिष्ठ संबंध है। आज के इस भौतिक युग में गणित का ज्ञान अति आवश्यक तथा महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को इसके ज्ञान की किसी न किसी रूप से आवश्यकता होती है। इंजीनियरिंग, बैंकिंग तथा अन्य व्यवसाय जो गणित से सीधे संबंधित हैं, उनके लिए तो गणित का ज्ञान नींव की ईंट के समान कार्य करता है, परंतु ऐसे व्यवसाय जिनका गणित से अप्रत्यक्ष संबंध है, वे भी गणित पर पूरी तरह निर्भर रहते हैं। इसके अलावा दैनिक जीवन में आय व्यय, लेन देन आदि में भी गणित की सामान्य जानकारी उपयोगी है। अतः गणित का हमारे जीवन से घनिष्ठ तथा अटूट संबंध है। तीसरा, गणित बच्चों में तार्किक दृष्टिकोण पैदा करता है। गणित की प्रत्येक समस्या को हल करने हेतु बच्चों को तर्कपूर्ण विचार करना होता है। प्रत्येक पद का संबंध दूसरे पद से एक निश्चित तर्क पर आधारित होता है, जिससे छात्रों में अनेक मानसिक शक्तियों का विकास होता है, जिनका प्रभाव उनके बौद्धिक विकास पर पड़ता है। चौथा, गणित एक विशेष प्रकार के से सोचने का दृष्टिकोण प्रदान करता है। गणित पढ़ने वाले बालकों में एक ऐसा दृष्टिकोण विकसित होने लगता है कि जिसके द्वारा वे अपना कार्य क्रमबद्ध, नियमित तथा शुद्धता के साथ करना सीख जाते हैं। इसके साथ साथ उनमें तार्किक ढंग से सोचने एवं समझने का दृष्टिकोण भी विकसित होता है। पांचवा, गणित एक यथार्थ विज्ञान है। गणित के अध्ययन से बालकों में किसी भी ज्ञान को यथार्थ रूप से ग्रहण करने की भावना का विकास होता है। गणित के सभी प्रत्यय, सूत्र, तथ्य आदि पूर्ण रूप से सही तथा स्पष्ट होते हैं। उनमें किसी प्रकार का संदेह नहीं रहता। उदाहरण के लिए 2 + 2 4 होते हैं, जो कि 3 या 5 नहीं हो सकते। छठा, गणित मानसिक शक्तियों को विकसित करने का अवसर प्रदान करता है। सातवां, गणित का ज्ञान चरित्र निर्माण एवं नैतिकता के विकास में सहायक है। आठवां, बच्चों में अनुशासन संबंधी गुण या विशेषता का विकास होता है। नौवां, गणित की भाषा सार्वभौमिक होती है। 10वां, गणित का ज्ञान अन्य विषयों के अध्ययन में सहायक होता है। 11वां, गणित में सार्थक, अमूर्त एवं संगत संरचनाओं का अध्ययन किया जाता है। 12वां, गणित समूहों तथा संरचनाओं का अध्ययन है। गणित में आधारभूत 3 संरचनाएं होती हैं। पहला, बीजगणितीय संरचना। इसके अंतर्गत हम योग एवं गुणा तथा सामान्यीकरण आदि संक्रियाओं का अध्ययन करते हैं। दूसरा, तल रूप संरचना। इसके अंतर्गत विभिन्न प्रत्ययों जैसे सीमा, समीपता या निकटता आदि को सम्मिलित किया गया है। तीसरा, क्रमिक संरचना। क्रमिक संरचना में से बड़ा तथा से छोटा आदि प्रत्ययों को सम्मिलित किया गया है।
विद्यालय पाठ्यक्रम में गणित का महत्व। इम्पॉर्टेंस ऑफ मैथमेटिक्स इन स्कूल करिकुलम। विद्यालय पाठ्यक्रम में गणित एक महत्वपूर्ण विषय है। अन्य विषयों की अपेक्षा गणित का हमारे दैनिक जीवन में घनिष्ठ संबंध है। मातृभाषा के अलावा अन्य कोई विषय ऐसा नहीं है जो कि गणित की भांति दैनिक जीवन से इतना अधिक संबंधित हो। गणित को विज्ञान का जन्मदाता भी माना जाता है। वर्तमान समय में गणित को विद्यालयी पाठ्यक्रम में विशेष महत्व दिया गया है। किसी विषय को पाठ्यक्रम में विशेष महत्व देने के लिए उस विषय को सामान्यतः 3 दृष्टिकोणों से देखा जाता है। पहला, अमुक यानी उस व्यक्ति की बच्चों के दैनिक जीवन में उपादेयता यूटिलिटी। दूसरा, अमुक विषय से बच्चों को मानसिक अनुशासन यानी मेंटल डिसिप्लिन में सहायता मिलती है अथवा नहीं। तीसरा, अमुक विषय या सामाजिक एवं सांस्कृतिक महत्व सोशल एंड कल्चरल इम्पोर्टेंस। आज विद्यालयों में गणित एक अनिवार्य विषय है। गणित विषय को विद्यालयों या पाठ्यक्रम में अनिवार्य करने के लिए किसी विशेष दृष्टिकोण से गणित का मूल्यांकन अथवा परीक्षण करने की आवश्यकता नहीं है। अन्य विषयों की भांति गणित भी बच्चों को एक सामाजिक तथा बुद्धिमान नागरिक के रूप में विकसित करने में सहायक है। जब बालक गणित का अध्ययन करता है तो अनुशासन जैसे अन्य गुणों का विकास स्वतः ही हो जाता है। इसके अलावा गणित विषय द्वारा उन सभी गुणों का विकास भी संभव है जो कि किसी अन्य विषय द्वारा विकसित हो सकते हैं। यही नहीं, गणित विज्ञान और तकनीकी शिक्षा को दिनों दिन महत्व दिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि यदि हमें राष्ट्र को आगे बढ़ाना है तो इन विषयों के स्तर को उन्नत करना होगा तथा प्राथमिक स्तर से ही इन पर ध्यान देना होगा। इस संबंध में कोठारी आयोग ने अपने सुझावों में स्पष्ट किया है कि विद्यालय जीवन के प्रथम 10 वर्षों में विज्ञान एवं गणित विषय सभी बच्चों को अनिवार्य रूप से पढ़ाए जाने चाहिए। साइंस एंड मैथमेटिक्स शुड बी taught on a compulsory basis to all pupils as a part of general education during the first 10 years of schooling। व्यापक रूप से देखा जाए तो बच्चे को विद्यालय में विभिन्न लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए भेजा जाता है। सामान्यतः यह अपेक्षा की जाती है कि विद्यालय में बच्चा निम्नलिखित लक्ष्यों को प्राप्त करने में समर्थ हो सकेगा। पहला, ज्ञान तथा कौशल की प्राप्ति एक्विजिशन ऑफ नॉलेज एंड स्किल्स। दूसरा, बौद्धिक आदतों एवं विभिन्न शक्तियों अनुशासन आदि की प्राप्ति एक्विजिशन ऑफ इंटेलेक्चुअल हैबिट्स एंड वेरियस पावर्स एज डिसिप्लिन एटसेट्रा। तीसरा, वांछित दृष्टिकोण एवं आदर्शों की प्राप्ति एक्विजिशन ऑफ डिजायरेबल एटीट्यूड्स एंड आइडियाज। अब यह प्रश्न उठता है कि क्या गणित विषय का अध्ययन करने से बच्चा इन लक्ष्यों की प्राप्ति करता है? यदि गणित का अध्ययन इन लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक है तब तो यह शिक्षा के क्षेत्र में मूल्यवान है तथा शिक्षा का एक महत्वपूर्ण अंग है। वास्तविक रूप से गणित विषय को इतना अधिक महत्व देने और अनिवार्य विषय बनाने में इसके अध्ययन से बच्चों को विभिन्न लाभ होते हैं जिनको हम गणित शिक्षण के मूल्य भी कहते हैं। गणित शिक्षण द्वारा मुख्य रूप से निम्नलिखित मूल्यों या लाभों की प्राप्ति हो सकती है। पहला, गणित के मूल्य वैल्यूज ऑफ टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स बौद्धिक मूल्य यानी इंटेलेक्चुअल वैल्यू। दूसरा, प्रयोगात्मक मूल्य यूटिलिटेरियन और प्रैक्टिकल वैल्यू। तीसरा, अनुशासन संबंधी मूल्य डिसिप्लिनरी वैल्यू। चौथा, नैतिक मूल्य मॉरल वैल्यू। पांचवा, सामाजिक मूल्य सोशल वैल्यू। छठा, सांस्कृतिक मूल्य कल्चरल वैल्यू। सातवां, सौंदर्यात्मक या कलात्मक मूल्य एस्थेटिक वैल्यू। आठवां, जीविकोपार्जन संबंधी मूल्य वोकेशनल वैल्यू। नौवां, मनोवैज्ञानिक मूल्य साइकोलॉजिकल वैल्यू। 10वां, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से संबंधित मूल्य वैल्यू रिलेटेड टू साइंटिफिक एटीट्यूड। 11वां, अंतर्राष्ट्रीय मूल्य इंटरनेशनल वैल्यू। अभ्यास प्रश्न संख्या 1। गणित एक ऐसा विषय है जो मानसिक शक्तियों को प्रशिक्षित करने का अवसर प्रदान करता है तथा एक सुषुप्त आत्मा में चेतना एवं नवीन जागृति उत्पन्न करने के कौशल का विकास करता है। उपरोक्त कथन किसका है? ऑप्शन 1 प्लूटो, ऑप्शन 2 रिस्क, ऑप्शन 3 स्किनर, ऑप्शन 4 हर्बर्ट। तो यहाँ ऑप्शन 1 करेक्ट है, प्लूटो।
प्रश्न संख्या 2, गणित शिक्षण में पाठ्यक्रम का निम्न में से कौन सा एक महत्व नहीं है? ऑप्शन 1, नवीन विचारों की जानकारी देना। ऑप्शन 2, अभ्यास हेतु। ऑप्शन 3, मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति होती हेतु। ऑप्शन 4, शिक्षण सामग्री के रूप में। तो यहाँ ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा, मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु। प्रश्न संख्या 3, निम्न में से क्या एक गणित शिक्षण में अभ्यास कार्य का महत्व नहीं है? ऑप्शन 1, निपुणता प्राप्त करने के लिए। ऑप्शन 2, कुशलता प्राप्त करने के लिए। ऑप्शन 3, आत्मविश्वास के विकास हेतु। ऑप्शन 4, व्यावसायिक कुशलता प्राप्त करने हेतु। तो यहाँ ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा, व्यावसायिक कुशलता प्राप्त करने हेतु। प्रश्न संख्या 4, उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का सर्वाधिक महत्व किस रूप में है? ऑप्शन 1, भौतिक। ऑप्शन 2, मानसिक। ऑप्शन 3, व्यावहारिक। ऑप्शन 4, आध्यात्मिक। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा, व्यावहारिक। प्रश्न संख्या 5, पाठ्यक्रम के में अंक गणित शिक्षण का महत्व है। ऑप्शन 1, घरेलू कार्य हेतु। ऑप्शन 2, मजदूरी व व्यवसाय हेतु। ऑप्शन 3, व्यावहारिक उपयोग हेतु। ऑप्शन 4, उपरोक्त सभी। तो यहाँ ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 6, पाठ्यक्रम में गणित शिक्षण इसलिए अति महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके माध्यम से छात्रों में ज्ञानापयोग संबंधित जो व्यवहारगत परिवर्तन होता है वह है। ऑप्शन 1, गणित की परिभाषाओं का प्रत्यास्मरण करना। ऑप्शन 2, उपकरणों को सही ढंग से व्यवस्थित करना। ऑप्शन 3, समस्याओं को हल करने के लिए उपरोक्त विधि एवं सूत्र का चयन करना। ऑप्शन 4, सोचने समझने के बाद निर्णय लेना। तो यहाँ ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा, समस्याओं को हल करने के लिए उपरोक्त विधि एवं सूत्र का चयन करना। प्रश्न संख्या 7, पाठ्यक्रम निर्माण का सिद्धांत निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन 1, विभिन्न विषयों से सहसंबंध। ऑप्शन 2, अग्रदर्शी। ऑप्शन 3, अवकाश का सदुपयोग। ऑप्शन 4, उपरोक्त सभी। तो यहाँ ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 8, गणित शिक्षण के माध्यम से बच्चों में निम्न में से किस भावना पर नियंत्रण रखने का कौशल विकसित हो जाता है? ऑप्शन 1, तर्क शक्ति। ऑप्शन 2, आत्मविश्वास। ऑप्शन 3, विचार शक्ति। ऑप्शन 4, ये सभी। तो यहाँ ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा, ये सभी। प्रश्न संख्या 9, निम्न में से कौन सा विषय विज्ञान विषयों के आधार विषय के रूप में माना जाता है? ऑप्शन 1, हिंदी। ऑप्शन 2, अंग्रेजी। ऑप्शन 3, गणित। ऑप्शन 4, सामाजिक अध्ययन। तो यहाँ ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा, गणित। प्रश्न संख्या 10, अमूर्त एवं संगत संरचनाओं के अध्ययन का विषय निम्न में से किस विषय को कहा जाता है? ऑप्शन 1, हिंदी। ऑप्शन 2, सामाजिक विज्ञान। ऑप्शन 3, कला। ऑप्शन 4, गणित। तो यहाँ ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा, गणित। प्रश्न संख्या 11, गणित का पाठ्यक्रम में स्थान इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सहायक है। ऑप्शन 1, भौतिक विज्ञान के अध्ययन में। ऑप्शन 2, रसायन विज्ञान के अध्ययन में। ऑप्शन 3, सांख्यिकी के अध्ययन में। ऑप्शन 4, उपरोक्त सभी। तो यहाँ ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 12, गणित पाठ्य पुस्तक की सामग्री का विकास किस रूप में होना चाहिए? ऑप्शन 1, अभ्यास रूप में। ऑप्शन 2, तर्क संगत रूप में। ऑप्शन 3, समस्या के रूप में। ऑप्शन 4, आधुनिक गणित के रूप में। तो यहाँ ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा, तर्क संगत रूप में। प्रश्न संख्या 13, माध्यमिक स्तर के बाद गणित की कौन कौन सी शाखाएं पाठ्यक्रम में सम्मिलित हो जाती हैं? ऑप्शन 1, अंकगणित, बीजगणित, ज्यामिति। ऑप्शन 2, ज्यामिति, बीजगणित, त्रिकोणमिति। ऑप्शन 3, अवकलन, समाकलन, बीजगणित। ऑप्शन 4, अंकगणित, त्रिकोणमिति, सांख्यिकी। तो यहाँ पर ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा, अंकगणित, बीजगणित, ज्यामिति। प्रश्न संख्या 14, विद्यालय पाठ्यक्रम में गणित का महत्व है। ऑप्शन 1, ज्ञान एवं कौशलों की प्राप्ति में। ऑप्शन 2, बौद्धिक आदतों के विकास में। ऑप्शन 3, वांछित दृष्टिकोण पैदा करने में। ऑप्शन 4, उपरोक्त सभी। यहाँ ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 15, गणित शिक्षण में पाठ्यपुस्तक के द्वारा छात्र विषय वस्तु निम्न में से किसकी सहायता से युग्म बनाता है? ऑप्शन 1, विषय वस्तु को एकत्रित करके। ऑप्शन 2, संगठित करके। ऑप्शन 3, व्यवस्थित करके। ऑप्शन 4, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा, संगठित करके। प्रश्न संख्या 16, निम्न में से क्या गणित पाठ्यक्रम के उपागम है? ऑप्शन 1, क्रिया केंद्रित उपागम। ऑप्शन 2, अनुभव केंद्रित उपागम। ऑप्शन 3, विषय वस्तु केंद्रित उपागम। ऑप्शन 4, उपरोक्त सभी। यहाँ ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी।
प्रश्न संख्या 17, गणित को पाठ्यक्रम में विशेष स्थान देने का प्रमुख कारण क्या है? ऑप्शन 1, बच्चों में तार्किक दृष्टिकोण पैदा करने में। ऑप्शन 2, बच्चों का सामाजिकरण करने में। ऑप्शन 3, बच्चों का चरित्र विकास करने में। ऑप्शन 4, उपरोक्त सभी। ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 18, वर्तमान पाठ्यक्रम का दोष है। ऑप्शन 1, पुस्तकीय ज्ञान पर बल। ऑप्शन 2, विषयों में सहसंबंध का अभाव। ऑप्शन 3, लचीलेपन का अभाव। ऑप्शन 4, उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 19, कक्षा में गणित शिक्षण के साथ साथ आयोजित की जाने वाली मासिक परीक्षाओं की आवश्यकता होती है। ऑप्शन 1, छात्रों की कमजोरी दूर करने के लिए। ऑप्शन 2, छात्रों को वार्षिक परीक्षाएं उत्तीर्ण कराने के लिए। ऑप्शन 3, छात्रों को अधिक से अधिक अभ्यास कार्य करवाने के लिए। ऑप्शन 4, छात्रों की गणित विषय के प्रति रुचि बढ़ाने के लिए। तो ऑप्शन 3 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, छात्रों को अधिक से अधिक अभ्यास कार्य करवाने के लिए। प्रश्न संख्या 20, गणित का पाठ्यक्रम में महत्व नहीं है क्योंकि यह। ऑप्शन 1, विज्ञान शिक्षण में सहायक है। ऑप्शन 2, बालक की तर्कात्मक सोच का विकास करने में सहायक है। ऑप्शन 3, व्यवहारिक जीवन में उपयोगी है। ऑप्शन 4, उपरोक्त सभी। तो यहाँ ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। तो इसी के साथ आज का पाठ यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगली कक्षा में एक नए अध्याय के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।